22 जनवरी 2022 हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस महकमा में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ ही दिन पहले एक एग्जाम पास करके कनाडा के बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और पूरे गांव में चर्चा बटोरी थी। फिलहाल वो कनाडा में रह के पढ़ाई कर रही थी और कुछ ही दिन पहले वो अपने गाँव आई थी। महीनों तक जांच चलती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा हटता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की को किसी से प्यार हो जाता है और उसे प्यार में धोखा मिलता है, लेकिन इस धोखे की उसे इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो आखिर क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं शुरू से। सोनीपत के गांव गढ़ी झाझरा रोड पर बने एक फार्म हाउस में मोनिका का शव मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। उसके भाई और मौसी ने मोनिका के शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया है। मोनिका के भाई ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दाह संस्कार करने से मना किया है। मोनिका के भाई का कहना है कि जब तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक मोनिका के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हम हरियाणा की मशहूर मोनिका की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका रोहतक की बुलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इसे आगे पढ़ाने का फैसला करते हैं और मोनिका भी पढ़ाई में काफी अच्छा कर रही होती है। एक टाइम बाद मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का फैसला करती है। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं। कनाडा जाने के लिए मोनिका को एक एग्जाम पास करना था, जिसकी तैयारी के लिए मोनिका सोनीपत जिले के गन्नौर में अपनी मौसी के पास आ जाती है। यहाँ मौसी के पास रहते रहते एक दिन उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती हो जाती है और टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शीला था। इसी बीच मोनिका का एग्जाम भी आ जाता है और वो IELT का एग्जाम पास कर देती है और कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। सारे कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद फाइनली मोनिका अपनी पढ़ाई के लिए 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे, तभी सुनील मोनिका को शादी के लिए इंडिया वापस बुलाने के लिए फोर्स करने लगता है और सुनील की जिद की वजह से मोनिका सिर्फ 17 दिन में ही कनाडा से वापस आ जाती है। वो अपने परिवार को बिना बताए कनाडा से भारत वापस आ जाती है और यहाँ पे वो सुनील के साथ रहने लगती है। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ छुप के शादी कर लेती है और शादी के अगले दिन कनाडा वापस चली जाती है और अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, लेकिन उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो अपने परिवार का फोन नहीं उठाती थी और सबसे बात करना बंद कर देती है। परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। मोनिका की मौसी सुनील पर मोनिका के गुम होने का शक जताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर गन्नौर की पुलिस जांच आगे बढ़ाती है। मोनिका के घर वाले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक भी अपनी गुहार लगाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। मोनिका के परिवार की रिक्वेस्ट पर इसकी जांच रोहतक IG को सौंप दी जाती है। रोहतक IG इस केस की जांच भिवानी CIA टीम को सौंप देती है। अब पुलिस सबसे पहले इस केस की प्राइम एक्यूज सुनील की तलाश में लगती है। काफी कोशिश के बाद भी सुनील का कहीं अता पता नहीं चलता, लेकिन पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते। कुछ दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। इस खबर के बेस पे पुलिस छापेमारी करके सुनील को अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसको स्थानीय अदालत में पेश कर देती है। यहाँ उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। अब पुलिस सुनील से पूछताछ करती है। जो ये फाइल है ये भिवानी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर हुई थी और CIA भिवानी द्वारा तफ्तीश की गई। जो नामजद सुनील उर्फ शीला जो गांव गोमर का ही रहने वाला है, उसको भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की थी। उसने पूछताछ पे बताया था कि मैंने जिस लड़की मोनिका का अपहरण किया था उसकी गोली मारकर बहुत पहले हत्या कर दी थी और शव को जो है अपने फार्म हाउस में गड्ढा खोद के दबा।
शुरू में सुनील कुछ नहीं बताता और कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं। अब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है और फिर सुनील एक हैरान करने वाली सच्चाई से पर्दा हटाता है। वो बताता है कि मोनिका से मेरी पहली मुलाकात उसकी मौसी के घर पे हुई थी। वो उसकी मौसी के घर पे दूध लेने जाया करता था। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पे मोनिका सुनील को राखी भी बांधती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस भाई बहन के रिश्ते को तार तार करके वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और चुपचाप शादी कर लेते हैं। सुनील बताता है कि शादी के बाद वो कनाडा चली गई थी, लेकिन मैंने उसे 4 महीने बाद वापस बुला लिया। इस बारे में मोनिका ने अपने घर किसी को भी नहीं बताया था। इसी वजह से वो अपने घर पे किसी से बात नहीं करती थी। शुरू में तो इन दोनों में बहुत प्यार रहता है, लेकिन समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। एक दिन सुनील मोनिका को लेकर गाड़ी से झंझना स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। तभी दोनों में इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील कार में रखा अपना पिस्तौल निकालता है और एक सुनसान जगह गाड़ी खड़ी करके मोनिका के सर पे गोली चला देता है। सुनील के बयान के अकॉर्डिंग सुनील गोली मारने के बाद मोनिका की लाश डिक्की में डालता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। पहले तो वो लाश को गाड़ी में छोड़कर फार्म हाउस चला जाता है। थोड़ी देर में वो सोचता है कि क्यों ना लाश को किसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। अगले दिन सुनील कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर 10 फीट खड्डा खुदवाता है। मजदूरों के जाने के बाद सुनील लाश को निकालता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक नहीं लगी। सुनील के इस खुलासे से सब हैरान हो जाते हैं। सभी बयान के बाद भिवानी पुलिस फार्म हाउस पे छापा मारती है और मजदूरों की मदद में वो गड्ढे दोबारा खुदवाती है। अब पुलिस मोनिका के कंकाल को बरामद कर लेती है। कंकाल को जाँच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है। इस केस में एक खुलासा और होता है कि जिस आदमी के प्यार में मोनिका पागल थी वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब सुनील को जेल भेज दिया गया है। अभी भी लोग इस सोच में हैं कि सुनील अगर इतना ही प्यार करता था मोनिका से तो ऐसी क्या बात थी कि उसने मोनिका की जान ले ली। तभी सुनील बताता है कि वो कनाडा जाना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश के बाद वो जा नहीं पा रहा था और इधर मोनिका भी अब कनाडा नहीं जाना चाहती थी। तभी सुनील सोचता है अगर मोनिका कनाडा नहीं गई तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। इसी बात को लेके दोनों में बहस हो जाती है और सुनील मोनिका को गोली मार देता है। फिलहाल सुनील जेल में है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। आपके अकॉर्डिंग इस केस में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सेफ रहें। थैंक यू।